चलिए पटना के गांधी मैदान आपको लिए चलते हैं, सीधी तस्वीर वहां की दिखाते हैं, वहां क्या हलचल है, किस तरीके से आज बनता है हजारों की संख्या में। और आप जान लीजिए पथ निर्माण में विभाग में सड़कों को बनाने के लिए 5 के बाद से अब तक राज्य योजना की बात हम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जो केंद्र से बनता है उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे अभी। हम स्टेट हाईवे या और जो पथ निर्माण विभाग का सड़क है राज्य सरकार की तरफ से अब तक 54,461 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। और उसी तरह से ग्रामीण सड़कों में जो राज्य की तरफ से निर्माण हुआ उसमें 34,287 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब सोच लीजिए बिजली का, यही ना 2012 में 15 अगस्त को भाषण देने के क्रम में हमने कह दिया था कि बिजली की स्थिति में भी सुधार ला रहे हैं, और अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं आया तो 2015 में हम लोगों के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और जो स्थिति किया सुधार आया, 15 के बाद 7 निश्चय में इसको शामिल किया। हर घर तक बिजली उपलब्ध, हर इच्छुक परिवार तक बिजली उपलब्ध करा दिया। और लक्ष्य हमने क्या रखा था? दिसंबर 2018, ये काम हो गया अक्टूबर 2018 तक। उसके बाद हमने कहा सारे जर्जर तार बदले जाएंगे, वो भी बदल दिया। और उसके बाद तय किया कि भाई जो किसान चाहेंगे कृषि के काम के लिए बिजली का कनेक्शन, तो एग्रीकल्चर फीडर भी बनाना है और जितने लोग चाहेंगे उसको मिलेगा। पिछले बार जून की अवधि तय की गई थी, जितने किसानों ने कहा उस सब के लिए बिजली का इंतजाम कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं जर्जर तार भी बदल गया। और आप जान लीजिए बिजली के क्षेत्र में 5 के बाद से अब तक 48,678 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो कोई भी क्षेत्र में और हर चीज में, और बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा, तो इसलिए समृद्ध विरासत को ध्यान में रखते हुए अनेक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों का उत्खनन का कार्य जारी है, ये सब आपको मालूम है। और किस तरह का पटना म्यूजियम का निर्माण किया गया, कितना लोग म्यूजियम बन रहा था तो क्या क्या स्टेटमेंट देता था जी, क्या क्या बात बोलता था। अभी जाकर के देखिए पटना म्यूजियम क्या बना। इसके बाद जो बिहार म्यूजियम, उसका नामकरण हमने किया, बिहार म्यूजियम जो बना, और जो पटना म्यूजियम पहले का है उसका भी और विस्तार करने जा रहे हैं। उसको भी स्वीकृति दे दी, अब काम शुरू होने वाला है। वो जब बन करके तैयार होगा तो देख लीजिएगा। और हम सब दिन से कहते हैं, हमने फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि भाई मेरी इच्छा है कि बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड जोड़ दीजिए, लोग आएंगे जाएंगे। तो एक एक चीज है, एक एक चीज के लिए काम हम लोग करते जा रहे हैं। अब यहां साइंस सिटी का भी निर्माण हो रहा, और उसका नामकरण हम लोग पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कर रहे हैं। और इसके अलावा पटना में ये सामने देखिए तो ये क्या है, देख रहे हैं नहीं सामने, इसका नामकरण किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। इसमें क्या बन गया आप सबको पता है, ज्ञान भवन बन गया, बापू सभागार बन गया, पीछे सभ्यता द्वार बन गया। और कितना सुंदर बना है, कोई भी आता है बाहर से बताइए, इतनी क्षमता का बापू सभागार में 5,000 से भी ज्यादा की जो क्षमता है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। और उसके अलावा आपको मालूम है जो पुलिस मुख्यालय और आपदा प्रबंधन का मुख्यालय, उसका नाम हमने दिया सरदार पटेल भवन, उसका निर्माण हुआ है। कैसा निर्माण हुआ है? उसका निर्माण किया है कि रिक्टर स्केल, 9 रिक्टर स्केल पर भी अगर भूकंप आएगा तो वो नहीं टूटेगा। इसलिए आपदा प्रबंधन का वहां काम, ताकि कुछ भी हो जाए तो उसके बाद लोगों को निश्चित रूप से राहत देने में वहां से काम कर सकेंगे। और वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कार्य जारी है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया का निर्माण जारी है।
तो ये सब काम तो कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अरे पहले क्या थी भाई, लड़की कितनी पढ़ पाती थी, नहीं पढ़ पाती थी। हम लोगों ने जो व्यवस्था किया, शुरू किया लड़कियों के लिए, और अब आप जानते हैं 19 में क्या हुआ, जो परीक्षा हुआ मैट्रिक का, अब पहले तो लड़का 2/3 और लड़की 1/3, और अब लड़की की संख्या लड़कों से भी बढ़ गई। तो ये परिवर्तन आया। हम कितनी बात बतावे, हम देख रहे हैं कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है गर्मी के चलते, तो ज्यादा देर बोलेंगे तो कष्ट होगा। उधर भी हम देख रहे हैं, इधर भी हम देख रहे हैं। इसलिए इसके क्षेत्र में और हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक बात हमेशा हम कहेंगे, आप जान लीजिए बिहार का प्रजनन दर तो बहुत ज्यादा है, आबादी का घनत्व तो कितना ज्यादा है। अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से आप देख लीजिए तो देश का 380 के करीब है, लेकिन बिहार में 1100 से भी ज्यादा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की आबादी। इतना आबादी का घनत्व है। प्रजनन दर हमारा ज्यादा था। जब यहां काम का मौका मिला 4.3 था, घट करके 3.2 हुआ है। और हम बराबर लोगों के बीच में इस बात की चर्चा करते हैं। जब हम लोगों ने आकलन किया, देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का औसत प्रजनन दर 2 है, और बिहार में भी पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और अगर +2 तक, इंटर तक पढ़ी हुई है, इंटरमीडिएट तक, देश भर में पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर 1.7, और बिहार में भी ऐसा पति पत्नी का है, और पत्नी अगर +2 पास है तो प्रजनन दर बिहार का थोड़ा और कम 1.6। उसी में यूरेका की भावना आई, और तब जाकर के हम लोगों ने यहां जो शुरू किया, आपको मालूम है कि हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय तक हम लोग बनाएंगे। और आपको बता, और चलिए एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।